नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी सुनो बाय आशीष में। मैं आपका दोस्त आशीष एक बार फिर हाजिर हूँ एक प्यारी सी कहानी लेकर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अंश और निधि की कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। और ये अंश और निधि की कहानी का पार्ट 2 है। और अगर आप में से किसी ने भी निधि और अंश का स्टोरी का पार्ट 1 नहीं सुना है तो मैं उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके पार्ट 1 सुन सकते हैं। तो दोस्तों बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं अंश और निधि की कहानी का पार्ट 2। तो पार्ट 1 में आपने जाना था कि किस तरह से अंश और निधि मिले और किस तरह से अंश ने अपने प्यार का इजहार किया निधि से। तो दोस्तों अब निधि और अंश के चेहरे पे एक नई नई मोहब्बत की चमक सी बिखरने लगी। अब वो दोनों साथ में ही ऑफिस आते और छुट्टी होने के बाद साथ साथ ही घर जाते। और घर पहुंचने के बाद उन दोनों का सबसे पहला काम ये होता कि एक दूसरे को मैसेज कर देना कि हाँ मैं सही सलामत घर पहुंच गई हूँ। वैसे तो अंश निधि को सही सलामत उसके घर की गली तक छोड़ देता और निधि को गली से घर तक ही जाना होता था। तो घर जाने के बाद मैसेज करने का मतलब ये होता है दोनों का। अगर आप लोगों को किसी को मोहब्बत हुई है तो शायद आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जब इंसान किसी से सच्चा इश्क करता है, मोहब्बत करता है, तो फिक्र जताना एक तरह से उसकी आदत में हो जाता है, उसकी फितरत में हो जाता है। तो यही आदत अंश और निधि की भी बन चुकी थी। अब निधि और अंश को एक साथ टाइम स्पेंड करते हुए 4 से 6 महीने हो गए थे। इन 4 से 6 महीनों में उनकी एक आदत बन गई कि जब भी निधि के घर वाले सो जाते या अंश के घर वाले सो जाते तो वो लोग बहुत देर देर तक फोन पे बात करते, घंटों घंटों घर वालों से छुप कर एक दूसरे से बात करते। तो वो 11 से 12 बजे तक वेट करते लोग घर वालों का सोने का, और उसके बाद वो 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2 और कभी कभी तो रात के 4 बजे तक भी वो एक दूसरे से बात करते। जब किसी को नई नई मोहब्बत होती है, एक दूसरे से प्यार होता है, तो एक दूसरे से बात करने के लिए लोगों के पास समय बहुत कम पड़ जाता है। और वही आदत निधि और अंश की बन गई थी। ये रात रात भर बात करें, एक दूसरे की हाल चाल पूछे, हंसी मजाक करें, किसी की एक्टिंग करते हैं, कभी एक दूसरे को गाना सुनाते हैं, एक दूसरे के साथ अंताक्षरी खेलते। पूरी पूरी रात उनका यही सिलसिला चलता रहा। उन दोनों का टाइम बहुत अच्छा चल रहा था, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे टाइम स्पेंड कर रहे थे वो लोग। मानो कि उन लोगों को महसूस हुआ कि जिंदगी की जो सबसे बड़ी मुश्किल या सबसे बड़ा डिसीजन जो होता है जीवन साथी पाने का या उसको चुनने का, वो मानो बहुत आसान हो गई उन दोनों के लिए। अच्छा, इन दोनों ने इस दौरान एक डिसीजन और दिया कि ये एक दूसरे के बारे में अपने घर में अभी नहीं बताएंगे जब तक कि ये कामयाब नहीं हो जाते। कामयाब इन द सेंस, ये दोनों चाहते थे कि ये दोनों जब शादी करें तो उस शादी में होने वाला खर्चा ये दोनों अपने आप उठाएं। कुल मिला के ये दोनों अपने परिवारों के खिलाफ नहीं जाना चाहते थे और सही समय आने पर ये अपने परिवार वालों को एक दूसरे के बारे में बताते। अच्छा, निधि और अंश का एक रूटीन ऐसा बन गया था इन दोनों का कि ये पूरे वीक ऑफिस में काम करते और वीकेंड पे ये कहीं भी घूमने चले जाते, जैसे किसी पब्लिक प्लेस या रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। और इनका यही रूटीन हर वीक का हो गया। एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे दोनों के दोनों। तो दोस्तों इन दोनों की खुशहाल जिंदगी में एंट्री होती है इनकी पूरे दिन की। और ये दिन था 7 अगस्त 2016। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वीकेंड पे घूमने जाते, तो उस दिन भी घूमने के लिए बाहर रेस्टोरेंट पे गए हुए थे। ये लोग मिले, ये रेस्टोरेंट में गए, जो भी इनको पसंद था इन्होंने ऑर्डर किया और खाया। अच्छा, निधि के परिवार में निधि और निधि का एक बड़ा भाई, निधि की मम्मी और पापा रहते थे।
तो जिस रेस्टोरेंट में निधि और अंश अपना हॉलीडे सेलिब्रेट कर रहे थे, खाना वाना खा रहे थे, इत्तेफाक से वहाँ उस दिन निधि का बड़ा भाई अपने दोस्तों के साथ आ पहुंचा और उसने निधि को अंश के साथ देख लिया। लेकिन निधि और अंश इस बात से बिल्कुल अनजान थे, बेखबर थे कि उनको निधि के बड़े भाई ने देख लिया। अब इन दोनों का पूरा दिन खत्म होता है, बारी आती है अपने अपने घर जाने की। और जो रूटीन था अंश और निधि का कि अंश उसको जब भी जाते तो उसके गली के बाहर छोड़ कर जाता, और उस दिन भी अंश ने यही किया। वो गया निधि को उसकी गली के बाहर तक छोड़ के ड्रॉप करके, और वो भी अपने घर निकल गया। यहाँ निधि के घर वालों को सारी बात पता चल गई। भाई ने सारी बात अपने मम्मी पापा सबको ये बात बता दी, और निधि अपना आराम से नॉर्मल जैसे जाते हैं घर पे, बिना किसी डर के, क्योंकि वो इन सारी चीज़ों से अनजान थी कि उसके घर में अभी क्या माहौल है। निधि नॉर्मली घर पहुंचती है। निधि जैसे ही घर में एंटर करती है, निधि का भाई चिल्ला के पूछता है कि कहाँ गई थी तू आज। निधि ने बड़ा नॉर्मल होके कहा कि कुछ नहीं भैया, मैं अपने फ्रेंड के घर गई थी, मुझे उससे कुछ काम था तो उसके ही घर गई थी और कहीं नहीं थी। उसका भाई और गुस्से में बोला कि तू सच बताती है या मैं ही कुछ बोलूं। ये सुन के निधि को थोड़ा सा अटपटा लगा कि भाई इस तरीके से क्यों बोल रहा है। हालांकि वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उसके भाई ने उसको अंश के साथ देख लिया है। वो फिर भी नॉर्मल होके ही बोलती है कि नहीं नहीं भाई, मैं अपनी फ्रेंड के ही घर गई हुई थी। उसका इतना बोलना ही होता है, इतनी देर में उसके पिताजी खड़े होते हैं और उसके गाल पे जोरदार चांटा मारते हैं और उसको कहते हैं कि अब तुम कहीं नहीं जाओगे, ना तो तुम्हें कोई जॉब करने की ज़रूरत है और ना ही इस घर से बाहर निकलने की। निधि पूछती है, रोती है कि मेरी गलती क्या है, लेकिन कोई भी उसको कुछ नहीं बताता। सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। उस दिन निधि का मूड खराब, वो बहुत परेशान घर का ऐसा माहौल देख के, तो उसका भी बहुत ज़्यादा मूड खराब हो रखा था। तो वो अपना फ़ोन जो है स्विच ऑफ करके साइड में रख देती है। इधर अंश भी बहुत परेशान कि निधि को घर पहुंचे हुए 1 घंटे से ज़्यादा हो गया और ना तो कोई निधि का मैसेज आया है, ना कोई कॉल आ रहा है। अच्छा, निधि जब भी घर जाती थी तो उन दोनों का ये सिस्टम था कि जब निधि घर चले जाएगी तो निधि ही अंश को कॉल करेगी, अंश निधि को कॉल नहीं कर सकता है। तो यहाँ परेशानी अंश के लिए ये भी, वो कॉल मैसेज उसको मिल नहीं रहे हैं और कॉल वो कर नहीं सकता है। अंश भी बहुत परेशान हो जाता है, अंदर ही अंदर उसको घुटन सी होने लग गई कि निधि ऐसा क्यों कर रही है। अब इधर निधि अपने घर में थोड़ा सा शांत होती है। उसके बाद निधि की मम्मी उसके पास जाती है खाना लेके और उसे कहती है कि खाना खा लो। वो उसे सिसकते हुए माँ से मना कर देती है कि माँ मुझे भूख नहीं है, मुझे खाना नहीं खाना। उसकी माँ उसे तंज कसते हुए कहती है कि खाना तो तुझे खिलाना ही पड़ेगा, भले ही तू हमारी नाक कटा के आ रही है। निधि एकदम से मम्मी को बोलती कि माँ मैंने ऐसे किया क्या है जो आप लोग ऐसे बोल रहे हो। तो उसकी माँ उसको बताती है कि आज तेरे भाई ने तुझे किसी लड़के के साथ होटल में खाना खाते हुए देख लिया और इसी बात को लेकर तेरे पिताजी भी बहुत नाराज हैं। ये बात सुनते ही निधि के मानो कि उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और उसकी माँ ने साथ ही साथ ये भी कहा कि अब तुम कल से ऑफिस भी नहीं जा सकते और घर से बाहर भी निकलना तुम्हारा बंद है। ये सुनते ही निधि जोर जोर से रोने लग जाती है और माँ अपनी माँ से हाथ जोड़ती है, विनती करती है कि माँ ऐसा मत करो, ये जॉब मुझे बहुत मुश्किल से मिली है और आप लोग जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगी, बट मुझे जॉब पे जाने से मना मत करो। पर उसकी मम्मी उस टाइम पे कुछ नहीं सुनती और उसका खाना वही छोड़ के अपने कमरे में चली जाती है। इधर अंश मायूसी के साथ पूरी रात इंतजार करता है, बार बार अपना फ़ोन चेक करता है, पर जब भी वो मैसेज चेक करता तो निधि का कोई मैसेज नहीं और वो फिर से मायूस हो जाता। अब दोनों की रात ऐसे ही कट जाती है, शायद बिना सोए, और अगले दिन की शुरुआत होती है। अगले दिन का सवेरा होता है। उस दिन अंश को वक्त बहुत लंबा लग रहा है। वो सुबह बहुत जल्दी उठ गया
और बस वो सोच रहा है कि कब ऑफिस का टाइम हो और कब वो जल्दी से ऑफिस पहुंचे। ऑफिस का टाइम हो जाता है, अंश घर से निकलता है और वो उस जगह पे जाके खड़ा हो जाता है जहाँ पे रोज आके निधि उसको मिलती है और वो साथ में ऑफिस जाते हैं। अंश खड़ा रहा 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे तक अंश ने इंतजार। उसको लगा शायद हो सकता है कि निधि आज अकेले ही चली गई हो। वो भी क्या करता है, आधे घंटे बाद वहां से ऑफिस चला जाता है। अंश ऑफिस पहुंच अपने कैबिन में जाता है, अपना बैग रखता है और सबसे पहले पूरे ऑफिस में घूमता है और हर जगह निधि को खोजता है, लेकिन निधि उसको कहीं भी नजर नहीं आती है और ना ही पूरी रात निधि का कोई मैसेज उसको आता है। ये देख के अंश बहुत ही ज्यादा मायूस और परेशान होता है। उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो कि उसकी जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, बिल्कुल खाली खाली सा उसको महसूस हो रहा था। फिर अंश सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, हो सकता है उसको कुछ काम होगा घर पे, तो इसलिए वो आज आई नहीं, और ये सोचकर वो अंश अपने काम पे लग जाता है। आज का पूरा दिन निकल गया, शाम हो गई, छुट्टी का टाइम हो गया है। अंश अपने घर के लिए निकल जाता है और आज पूरे दिन निधि का ना कोई कॉल और ना एक सिंगल मैसेज अंश को मिलता है। और सेम यही सिचुएशन अंश के साथ 3 दिन तक रहते हैं। 3 दिन तक ना तो निधि ऑफिस आती है और ना ही उसका कोई कॉल या मैसेज अंश को मिलता है। इन 3 दिनों में अंश बहुत कोशिश करता है निधि से मिलने की या बात करने की। वो ऑफिस की कुछ लड़कियों से उसके घर पे फ़ोन कराता है, पर उसकी माँ फ़ोन उठाती, कभी उसके पिताजी फ़ोन उठाते, बोल देते कि निधि अभी सो रही है, या निधि अभी बाथरूम में गई है, या निधि अभी नहीं है। इन सारी चीज़ों से अंश बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और इन 3 दिनों में निधि ने अपने घर वालों से बहुत मिन्नतें कर ली, हाथ जोड़ लिया, उनको मनाने की कोशिश करी कि आप लोग जैसा कहेंगे मैं वैसे करने के लिए तैयार हूँ, बट मुझे काम करने दो, मैं कुछ भी गलत नहीं कर रही और ना ही कुछ गलत करूँगी। पर उसके घर वाले उस पर भरोसा नहीं करते हैं और उसकी कोई भी बात को नहीं मानते। अब 3 दिन बीत जाने के बाद अंश एक फैसला करता है कि वो निधि के घर जाएगा। तो अंश क्या करता है, ऑफिस में ही निधि की 2 फ्रेंडें होती हैं जो उसके साथ काम करती हैं, तो उनको बताता है कि निधि 3 दिन से ऑफिस तो नहीं आ रही है, लेकिन निधि की अंश से बात भी नहीं हो रही है। तो ये चीज़ सुन के उन दोनों को भी बड़ा अजीब सा लगता है। तो अंश कहता है कि क्यों ना हम निधि के घर जाएं और देख के आए कि वो ठीक है, उसकी तबीयत ठीक है, वो ऑफिस क्यों नहीं आ रही है। और अंश उन दोनों लड़कियों को लेकर अपने साथ में निधि के घर जाने का फैसला कर लेता है और अब ये तीनों के तीनों निधि के घर के लिए निकल पड़ते हैं। अब ये तीनों के तीनों निधि के घर के बाहर पहुंचते हैं, लेकिन अंश को फिर थोड़ा सा रियलाइज होता है कि शायद मैं एक जवान लड़का हूँ, वो एक लड़की, और उसके घर में ऐसे ऑफिस की तरफ से जाना मेरा शायद ठीक नहीं रहेगा। तो वो क्या करता है कि खुद वो निधि के घर के बाहर ही खड़ा रहता है, यानी गली के बाहर, और उन दोनों लड़कियों को निधि के घर भेजता है उसके हालचाल पूछने के लिए। वो दोनों लड़कियां घर के अंदर जाती हैं और निधि की मम्मी से मिलती है, उसके पापा से मिलते हैं और निधि के बारे में पूछती है। तभी निधि की मम्मी निधि को जोर से आवाज़ लगाती है कि निधि बाहर आओ, तुम्हारी ऑफिस से तुम्हारी कुछ सहेलियाँ तुमसे मिलने आएंगे। निधि ये सुन के भागी भागी बाहर आती है और अपनी फ्रेंडों को देखती है और जाके उनसे मिलती है। निधि उन दोनों को कहती है कि तुम मेरे कमरे में बैठो, मैं तुम लोगों के लिए चाय बना के लेके आती हूँ। निधि चाय बना के उन दोनों के लिए अपने कमरे में लेके जाती है। वो लोग चाय पीते पीते पूछते हैं कि निधि क्या हुआ, तुम्हें 3 दिन हो गए, तुम ऑफिस नहीं आ रही हो और हमें पता चला है कि तुम्हारी बात अंश से भी नहीं हो रही है, तुमने कोई मैसेज नहीं किया, कोई कॉल नहीं किया, आखिर हुआ क्या है। अंश बहुत परेशान है, वो बार बार तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। ये सुनते ही निधि की आंखों से आंसू निकलने लग गए और वो रोते हुए अपनी फ्रेंडों से कहती है
कि मेरे घर में अंश के बारे में सबको पता लग गया और शायद अब मेरे घर वाले मुझे कभी भी काम ना करने दें और ना उस ऑफिस में भेजें। तो अंश से कहना कि हो सके तो मुझे भूल जाए और मुझे कॉल या मैसेज ना करे और ना करने की कोशिश करे। अब ये सारी बातें सुन के वो दोनों फ्रेंडें उठती हैं और निकल जाती है निधि के घर से बाहर आके गली के पास पहुंचती है। आयुष उन दोनों को देखता है। अंश की आंखों में एक चमक होती है कि अब ये दोनों आएंगी और मुझे निधि के बारे में बताएंगी, लेकिन अंश महसूस करता है कि उन दोनों का चेहरा थोड़ा उतरा हुआ है, मायूस सा लग रहा है और अंश की बेचैनी सी बढ़ जाती है और वो उन दोनों से पूछता है कि क्या हुआ, तुम लोग अंदर गए थे, तुम क्या निधि से मिले, क्या वो ठीक है, उसके घर में सब कुछ ठीक है, उसने फ़ोन क्यों नहीं किया। इस तरीके की बात अंश उनसे लगातार पूछता गया। उन दोनों में से एक लड़की ने धीमी सी आवाज़ में अंश से कहा कि निधि ने कहा है कि तुम अब उससे भूल जाओ और उससे फ़ोन या मैसेज करने की कोशिश मत करना। ये सुनकर अंश थोड़ा सा हंसता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम दोनों के दोनों मेरे साथ प्रैंक कर रहे हो, अब ये प्रैंक वगैरह का मूड नहीं है मेरा, तो मेरे को बताओ कि क्या बात है। इतने में दूसरी लड़की भी बोलती है कि हम कोई भी मजाक नहीं कर रहे, हकीकत में बात ये है कि निधि के घर में तुम्हारे बारे में पता चल गया कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और ये बात उनके घर में किसी को भी मंजूर नहीं है। निधि ने हर तरह से अपने घर वालों को मनाने की कोशिश कर ली है, लेकिन अब वो भी हार गई है और उसने हमें क्लियर कहा है कि अंश को कह दे कि वो अब मुझे बिल्कुल भूल जाए, क्योंकि अब हमारा आगे कुछ नहीं हो सकता। ये सुनते ही अंश को मानो एक 440 वोल्ट का झटका सा लग गया। वो एकदम सन्न हो गया और वहीं पे खड़ा रहा। अचानक से अंश ने निधि के घर की तरफ देखा, उसकी गली को देखा कि कहाँ वो उसको छोड़ के जाता था, यहाँ से वो बाय करके उसको जाती थी और पूरा फ्लैशबैक उसके दिमाग में चलने लगा अंश के, और अचानक से उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। उसको बहुत दर्द हुआ ये जान के, बहुत तकलीफ हुई ये जानकर कि वो जिसको अपना सब कुछ मान चुका था अब वो उसके साथ नहीं है और ना ही कभी होगी। अंश उन दोनों लड़कियों को मायूसी से कहता है कि तुम लोग ऑफिस जाओ, मैं अब कल ऑफिस आऊँगा, मैं अब घर जा रहा हूँ। और इतना कह के अंश वहाँ से निकल जाता है। ये थी अंश और निधि की कहानी, जिस कहानी का आगाज तो हुआ पर कहानी अंजाम तक नहीं पहुंच पाई। आप लोगों में से बहुत सोच रहे होंगे कि यार इन लोगों को तो मिलन ही नहीं हुआ। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं इस चैनल पे जो भी स्टोरी डालूंगा वो एक रियल स्टोरी होगी और आप लोगों और हम लोगों के बीच से ही कुछ लोग होंगे जिनकी वो स्टोरी होगी। तो दोस्तों, मेरी कोशिश यही रहेगी कि ये जो कहानी है ये सच्ची रहे, इनमें मैं कुछ भी अपनी तरफ से मिर्च मसाला लगाने की कोशिश ना करूं। और दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि मैं आप लोगों में से किसी की कहानी सुनाऊं तो प्लीज़ मुझे वीडियो में कमेंट करें और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सुनते रहें कहानी सुनो बाय आशीष में। थैंक यू।